तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कॉन्फर्म 18 फरवरी को यहीं से छपेगा। ठीक है, तो बउआ डोए ई जे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति। तो इस तरह का सवाल का ना मूलों के प्रकृति वाला जरूर हर एक साल बिहार बोर्ड पूछता ही पूछता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आपको बताएंगे ना, आपको डायरेक्ट माइंड में ही सेट हो जाएगा। और हाँ चला, अगर आप तू जो है ना हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्या है ना, एकदम सुपर डुपर तरीका से बताने वाले हैं। तो चला, जब भी क्या है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो चला, मैथ बना रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेगा, हल लिखेगा कि नहीं लिखेगा। इंग्लिश में सॉल्व लिख लेना या सॉल्यूशन लिख लेना। चलो इंग्लिश लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा, चलो हम हिंदी ये लिख दिए हैं, सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा। हल उसके बाद लिखेंगे दिया है। चला, मैथ सबके ना कहे ना एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ सब है, हल और दिया है। ठीक है, चला अब देखिए यहाँ 2x² माइनस 3x प्लस 5 है। सर ये सब क्या दिया है, कहीं हमारा बताइए। तो चला में ए का मान अवेलेबल है, x² के साथ जो भी लगा रहता है वो ए होता है। तो x² के साथ देखो क्या लगा है 2। b का मान क्या है, तो बुआ रे जी x के साथ लगा तो वो b का मान। तो x के साथ 3 है, लेकिन 3 के आगे कथी का चिन्ह, माइनस। तो चला माइनस के 3 लिखे। देखो 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं था, तो इसका मतलब समझ जाना प्लस है। अब प्लस तो भूत प्रेत के तरह होता है, बताइले है ना, प्लस कथी के तरह होता है, भूत प्रेत के तरह, जो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। एक बात बताओ, यहाँ 2 के आगे कोई चिन्ह है तो नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, भूत प्रेत के तरह है। ठीक है ना, है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन माइनस वाला में देखो ये कह रहा हम है माइनस में, तो b का मान -3। c, अब c का मान की तरह जब कुछ नहीं लागल तो 5 देखो कुछ लागल तो नहीं, इस c का मान है। क्या कहें, एक आगे प्लस नहीं दिए क्योंकि भूत प्रेत के तरह है। प्लस का चिन्ह दिए नहीं दिए, क्यों, क्योंकि प्लस अपने भूत प्रेत की तरह रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अब चला क्या गया था कि द्विघात समीकरण, तो द्विघात सूत्र लगा देंगे। हाँ देखिए, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो बउआ रे होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है, चलिए मान बैठाएंगे b का मान कितना था आप लोग को, सर -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4 तो 4, फिर गुना a मांगा, a की जगह अगर 2 है तो 2 डाल दिए, c की जगह क्या 5 है तो 5 डाल दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता था, 9 होता है, माइनसो लगा है तो देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ हम आपको साइड में बताते हैं, -3 गुने -3 2 बार, तो देखिए माइनस माइनस तक कट न गया, तो 3 तिया 9। तो आप लोग जानते हैं -3 का स्क्वायर 9, 2 बार जब ये होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। एकदम चला समझते रहना है। अब देखिए 9 में से 40 को घटाइएगा तो आएगा 31, लेकिन माइनस के। अब चला यहाँ समझने वाला बात यहाँ पर में है, अगर d का मान, ये भी किसका मान, देखिए d का ना आया है, d बराबर -31 आ गया है, आया है ना -31। अब एक बात बताओ, माइनस में तो आ गया है, तो जब भी अगर चला माइनस में आ जाता है तो मूल अवास्तविक होता है। क्या कहा, मूल की प्रकृति कैसा है, मूल की प्रकृति, तो मूल का प्रकृति तो लिखते हैं मूल का प्रकृति क्या है, अवास्तविक है। क्या है चला, अवास्तविक है। अगर मान लीजिए सर ये तो माइनस में आ गया तब ना आप बता दिए, अगर मान लीजिए सर अगर हमारा प्लस के 10 रहता, प्लस के अगर मान लीजिए यहाँ सर 10 आ जाता, चलो यहाँ बताते हैं यहाँ साइड में, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में भी जाएगा। मान लीजिए 10 रहता प्लस के, तब क्या लिखते, तब वो मूलों के प्रकृति इस बार वास्तविक और असमान, क्या लिख देते इसका, मूलों का प्रकृति वास्तविक और असमान। अगर सर मान लीजिए अगर आंसर 0 आ जाता तो तब लिखते मूलों का प्रकृति वास्तविक, मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान। हाँ, मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।